पीछे थी। पारदर्शी व्यवस्था, पारदर्शी नियुक्तियां, पारदर्शी स्थानांतरण नीति, बाढ़ का नियोजन, ये सब चीजें थी। यहाँ आज मंच नहीं है एक दूसरे की कमियां निकालने का या कमियां उजागर करने का। साल में अन्य 364 दिन हैं जो हम एक दूसरे राजनीतिक दलों के कपड़े उतार सके, उनकी कमियां खींच सके, उनको चौराहे पर नंगा कर सके, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विधायक हो, एमपी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या केंद्र में मंत्री हो। ये 364 दिन हमें करना चाहिए। लेकिन आज 2 अक्टूबर है, उत्तराखंडियों के लिए इससे बड़ा दिवस कोई और नहीं हो सकता। इसलिए जो हो रहा है हम सब लोगों को पता है, जो हुआ वो भी हम सब लोगों को पता है, जो आगे होगा वो भी दिखाई दे रहा है। वो भी कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के हो चीकने पात, पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो पूत के पैर तो पालने में दिख ही रहे हैं। जिस राज्य के गठन के लिए दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं है ये, इसको हिंदुस्तान का आप संघर्ष मत समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड के लोगों ने बहुत, ये दुनिया को रिकॉर्ड करने लायक संघर्ष हुआ है। ऐसा अहिंसावादी संघर्ष दुनिया की किसी भूमि पे नहीं हुआ है। देवभूमि में देवभूमि के लोग ही इतना अहिंसा, सब्र, धैर्य का जो है परिचय दे सकते हैं। हम सब लोग मार्शल रेसिस हैं। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों की फौज में, कभी कभी मुगलों की फौज में, कभी कभी मुगलों के अलावा दुनिया भर के हमारे यहाँ जो राजाएं थे, चाहे वो राजस्थान से लेकर हो कहीं भी हो, उनकी फौजों में हम तो वीरों भड़ों कुदेश, 52 गढ़ों कुदेश वाले लोग हैं, हम तो वीर भड़ हैं। तो हम लोग जो लगभग हर परिवार से एक आदमी सेना में है, सेना में नहीं है तो अर्धसेना में, अर्धसेना में नहीं है तो पुलिस में, पुलिस में नहीं है तो एसएसबी में, एसएसबी में नहीं है तो मार्शल कौम है। वैसे ही खड़ाकू हैं हम, वो लोग जो हथियार चलाना जानते हैं, हथियार बनाना जानते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो लोग हैं हम। और इतने बर्बरता झेलने के बाद भी, 1 अक्टूबर को माताओं बहनों का अपमान झेलने के बाद भी, 2 अक्टूबर को रामपुर तिरहा में सुबह क्या हुआ हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम तो मौके पे थे, ओमी भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो मौके पे थे। यहाँ से हम बस में गए थे, लेकिन बचने के लिए हम बीच में गाड़ी में बैठ गए, दूसरी छोटी गाड़ी में। तो मौके पे क्या हुआ हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं। तो इतने कांड होने के बाद मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा, श्रीयंत्र, करणपुर, ये सब झेलने के बाद भी हम लोग जो गोला बारूद बनाना जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं, हमने अहिंसा का संदेश दिया। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा इलाका है जहां इतनी बर्बरता झेलने के बाद लोगों ने हथियार नहीं उठाया? झारखंड में आदिवासियों ने तीर कमान चला दिए, छत्तीसगढ़ में भी ये सब कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर का हाल आज आप देख लीजिए क्या है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बर्बरता और दमन हुआ तो लोगों ने हथियार तक उठा लिए। लेकिन हमने हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि मार्शल कौम होने के साथ साथ भी हम देवभूमि के वो लोग हैं जो अहिंसा के पुजारी हैं। आज हम सब लोग इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उनको भी नमन करते हैं। अपने मुजफ्फरनगर के शहीदों को तो करते ही हैं, लेकिन उनको भी करते हैं क्योंकि वो भी जीवित शहीद, वो भी तो शहीद हुए। महात्मा गांधी जी की भी तो शहादत हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत किन परिस्थितियों में हुआ हम नहीं कह सकते। क्या पता प्राकृतिक हुआ या प्राकृतिक नहीं हुआ या स्वाभाविक नहीं हुआ, तो वो भी शहादत की कैटेगरी में है। तो आज हम अपने इन महापुरुषों के साथ साथ अपने आंदोलनकारी शहीदों को याद करते हैं। सन 70 के दशक से जिन लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है, अब तो कुछ नहीं होता। अब तो चूहा भी मारोगे तो मीडिया में आ जाएगा। पहले तो कत्लेआम हो जाते थे, मीडिया में आ ही नहीं पाता था क्योंकि मीडिया की पहुंच ही नहीं हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े दमन हो जाते थे। अब तो जो है कोई कितना भी छुपा ले,
आपके और मेरे पास जो है वो मोबाइल है ना, तो मोबाइल से मैं यूट्यूबर जो है सब वायरल कर देता है। कोई चीज छुपती नहीं, आज छुप जाएगी, कल छुप जाएगी, परसों सामने आ जाएगी। अब आप देखते रहना, अभी 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव है, जो अब तक छुपा रहा सब आ जाएगा। यूट्यूबर्स के पास सब कुछ है भैया। अभी लोग डर के मारे छुपा रखे हैं कि कांग्रेस ने कहां गड़बड़ करी, भाजपा ने कहां गड़बड़ करी, फलाने दल ने कहां गड़बड़ करी, निकलती सारी की सारी चीजें। इसलिए हम सब लोग जो हैं, तो मैंने भाई साहब का जिक्र किया, करना भी चाहिए। इनकी सीनियरिटी और वरिष्ठता इतनी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कोई लोग इनके बराबर नहीं है। कमलनाथ, अशोक गहलोत, संजय गांधी उनके समतुल्य समकक्ष रहे हैं और उसी कद काठी के नेता हैं। ऐसे ही बड़े भाई ओमी उनियाल जी, उनका संघर्ष भी बहुत पुराना है और सब साथी एक कड़ी के हैं। मैं केवल हृदय से एक बार पुनः उत्तराखंड आंदोलन रामपुर तिरहा के शहीद, हमारे मुजफ्फरनगर के अलावा मसूरी, खटीमा, करणपुर, जोगीवाला, श्रीयंत्र टापू, बाटा घाट, सभी जहां जहां कांड हुए हैं, और ज्ञात अज्ञात शहीद। देखो, ज्ञात तो अभी वही है जिनके पास सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन अज्ञात की संख्या भी आपको मालूम नहीं होगी। अज्ञात भी बहुत है। कोई अनाथ आदमी रैली में चल जाए, वो वापस ही नहीं आया, पता नहीं कौन है। कोई ऐसा है जिसकी अपनी याददाश्त नहीं, वो रैली में गया, वो वापस नहीं आ पाया। कोई ऐसा है जिसके माँ बाप इतने बुजुर्ग थे उस समय, स्वर्ग सिधार गए, वो रैली से वापस नहीं आया। कोई ऐसे हैं जिनका आधा पता नहीं है। तो ज्ञात अज्ञात शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस शहीद स्थल से ये संकल्प लेते हैं कि हमारे ज्ञान में, संज्ञान में, जानकारी में कोई भी ऐसी चीजें आएंगी जो उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुकूल हो, हम समर्थन करेंगे। विपरीत होगी तो अपनी सामर्थ्य और ताकत के अनुसार विरोध करेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।